हेलो दोस्तों, मैं अंशु आपके लिए एक आया हूँ अल्लू अर्जुन की एक ऐसी मूवी जो तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका नाम है अल्ला वेंकटपुरम उल्लू, जिसे प्रारंभिक एवी फिल्म से भी जाना जाता है। जो 2020 की भारतीय फिल्म है जिसे त्रिविक्रम ने श्रीवांश ने लिखा है और निर्देशित किया है। मूवी में बात करता हूँ 1995 में वाल्मीकि और रामचंद्र ने अनंत राधाकृष्ण जो एआरके की कंपनी में क्लार्क के रूप में अपना करियर शुरू किया था। रामचंद्र ने एआर की बेटी यशोदा जो यासुके से शादी की अमीर बन गए, जबकि वाल्मीकि एक मध्यम वर्ग से व्यक्ति बने रहे। अपने दोनों बच्चों के जन्मदिन के रामचंद्र का बेटा मृत पैदा हुआ प्रतीत होता है। जब नर्स सुलोचना ने वाल्मीकि को इस बारे में बताया तो उन्होंने अपने बच्चे को मृत बच्चे से बदलने की पेशकश की। स्विच करने के बाद मृत दिखाई देने वाला बच्चा रोने शुरू कर देता है। हालांकि वाल्मीकि चाहते हैं कि उनका बेटा एक अमीर घराने में बड़ा हो। जब सुलोचना फिर से बच्चों को बदलने की कोशिश करती है तो वाल्मीकि उसे रोकने की कोशिश करता है और गलती से उसे धक्का दे देते हैं। सुलोचना अस्पताल में के इमारत से गिर जाती है और कोमा में चली जाती है। जब वाल्मीकि को ऐंठन होती है जो धीरे धीरे लंगड़ापन में बदल जाती है। वाल्मीकि के बेटे का नाम राज और वाल्मीकि ने रामचंद्र के बेटे का नाम बंटू रखा और उसके असली माता पिता के कारण उसके साथ बुरा व्यवहार किया। 2020 में वाल्मीकि द्वारा बंटू के एमबीए के लिए भुगतान करने से इनकार करने के बाद बंटू अमूल्या उर्फ अम्मू नाम एक स्वनिर्मित व्यवसाय की अध्यक्षता वाली एक ट्रैवल कंपनी में नौकरी के लिए साक्षात्कार देने देता है। कंपनी के एचआर शेखर के साथ थोड़े हाथापाई और गलत फहमी के बाद बंटू को भूमिका मिल जाती है। आखिरकार बंटू अम्मू के लिए भावनाएं विकसित करता है और वह अम्मू, शेखर और उनके सहयोगी रविंद्र रेड्डी एक व्यावसायिक यात्रा के लिए प्रेरित जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद अम्मू उसकी भावनाओं का जवाब देती है। इस बीच राज विदेश से लौटता है, जब अपनी एमबीए की पढ़ाई छोड़ देता है। रामचंद्र चाहते हैं कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वह उसे अप्पला नायडू के बेटे पेड़थल्ली को अस्वीकार करने के लिए भेजते हैं, जो एक अमीर, शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है जो उनकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र होटल से सौदे को देखता है जहां अम्मू की फर्म के पीछे निवेशक सुदर्शनम की मुलाकात होती है, जो अम्मू की ट्रैवल एजेंसी को वापस खरीदना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकिचाहट और पेड़थल्ले को न कहने की अक्षमता से निराश है, लेकिन सुदर्शनम को न कहने के लिए बंटू और अम्मू पर गर्व करता है। इसके बाद राजियार के सुझाव पर अम्मू से जुड़ जाता है। भले ही राज पहले से ही अपनी चचेरी बहन नंदिनी जो नंदू से प्यार करता है, अम्मू और बंटू की शादी को रद्द करने के लिए आने से कुछ मिनट पहले अप्पाला नायडू शेयर बेचने से इनकार करने के लिए रामचंद्र को मारने का प्रयास करता है। नायडू के आदमियों द्वारा उन्हें रोक के कई प्रयासों के बावजूद बंटू रामचंद्र को अस्पताल लेकर जाता है और बचाता है। वहाँ उसकी मुलाकात सुलोचना से होती है जो अपने कोमा से बाहर आती है और बंटू के असली माता पिता के बारे में बताती है। तो उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रोधित बंटू वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और फिर रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके रामचंद्र के घर, जिसका नाम वैकुंठपुरम है, उसमें घुसने में सफल हो जाता है। यार के और को उससे तुरंत प्यार हो जाता है। बंटू के घर में व्याप्त समस्याओं के सुलझाता है और रामचंद्र के यासु के साथ टूटे हुए रिश्तों जो नाजुक था वेकी को रामचंद्र का 7 साल पहले रेवती नाम की एक महिला के साथ एक बार संबंध था, उसको पेड़थल्ली के साथ विवाद को सुलझाता है और भ्रष्ट परिवार के सदस्यों सीताराम और काशीराम को सुधारता है। उनके घर पर आयोजित एक पार्टी में यासु बंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते देखता है। वाल्मीकि द्वारा बंटू को घर से निकाल दिया जाता है, जबकि अम्मू की राज के साथ सगाई रद्द कर दी जाती है। नायडू इस स्थिति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और नंदू का अपहरण करके उसे जान से मारने की धमकी देता है, जब तक कि रामचंद्र पेड़थल्ली को शेयर नहीं देता। जब वाल्मीकि को बंटू से नंदू को मारने की धमकी देता है तो तब कि रामचंद्र पेड़थल्ली को शेयर नहीं देता। बंटू से नंदू को बचाने की विनती करता है तो मना कर देता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। वह गुंडों की पिटाई करता है, पेड़थल्ली को पटक देता है और नायडू को चाकू मार देता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी खत्म हो जाती है और बंटू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुंच जाते हैं, जहाँ AR के रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और बताता है कि उसने सुलोचना और बंटू के बीच उसकी मौत से ठीक पहले हुई बातचीत सुनी थी। बंटू और अपने जैविक पिता रामचंद्र से मिल जाता है और लेकिन उसे यासु को सच्चाई न बताने के लिए कहता है। उसे डर है कि वह यह जानकर निराश हो सकती है कि राज उसका असली बच्चा नहीं है। इस बात से अनजान यासु टिप्पणी करती है कि बंटू राज के बराबर है क्योंकि उसने नंदू और परिवार को बचाया, जिसने बंटू को 50% शेयर
और मिले। यासु फिर वाल्मीकि के राज को बंटू को जितना सक्षम बनने और कंपनी का सीईओ बनने के लिए 5 साल तक प्रशिक्षित करने के लिए कहता है। वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज जो अपनी नई मध्यम वर्गीय जिंदगी और बंटू के पुरानी ट्रैवल जॉब से सहज महसूस कर रहा था। कहानी वाल्मीकि के निराश होकर बंटू को अम्मू के साथ हेलीकॉप्टर में जाते हुए देखने के साथ समाप्त होती है। अगर वीडियो देखने में आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।